हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है दर्शन एकेडमी पर। सबसे पहले मैं आपको आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है लगभग माना जा रहा है। इसके आयोजन उपलक्ष्य में काफ़ी बड़े बड़े फंक्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। तो वंस अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला है एडिशनल। ठीक है, एडिशनल में क्या है? एडिशनल का अर्थ क्या है? अतिरिक्त। ठीक है, एडिशनल ये चीज है कोई भी तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त अतिरिक्त है, ये हमारे पास एडिशनल चीज है उसको बोलते हैं अतिरिक्त। नेक्स्ट है एड्रेसी। ये साथ ही है, कोई मतलब अलग अलग नहीं है, लिखा गया ऐसे बस। एड्रेसी, एड्रेसी को बोलते हैं प्रेसिति। ठीक है, प्रेसिति या फिर पाने वाला, पाने वाला। जैसे कि क्या है, दो कार्यालय है। ठीक है, दो कार्यालय हैं, इस कार्यालय ने इसको पत्र भेजा। ठीक है, तो प्रेषिति कौन सा होगा इसमें? ये वाला होगा। ठीक है, रिसीवर जो होगा ना, रिसीवर, उसको बोला जाता है प्रेषिति, एड्रेसी। ठीक है, एड्रेसी। नेक्स्ट है एडहेसिव। एडहेसिव को बोलते हैं आसंजक, आसंजक या चिपकने वाला। ठीक है, आसंजक। आपने सुना होगा दो बल होते हैं फिजिक्स में, एडहेसिव कोहेसिव, आसंजक बल और सहसंजक बल। ठीक है, तो वो ही आसंजक है। इस कोहेसिव बोलते हैं सहसंजक बल। ठीक है, सहसंजक, सहसंजक। कैसे याद करोगे आप? तो भाई ए जहां पे है ना वहां पे आ रहा है। ठीक है, ए है वहां से ए ये रख दो, और सी जहां पे सी से से हो गया। ठीक है, सहसंजक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एडजोर्न। एडजोर्न का अर्थ है स्थगित करना, स्थगित करना या रोकना, स्थगित करना या रोकना। नेक्स्ट है एडजोर्न साइन डाई। साइन डाई का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। भाई एडजोर्न्ड साइन डाई का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, क्योंकि एडजोर्न से हो गया स्थगन और साइन डाई से हो गया अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अनिश्चित काल। नेक्स्ट है एडजोर्नमेंट मोशन। मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। ठीक है, मोशन यहाँ पे है प्रस्ताव। एडजोर्नमेंट मतलब स्थगन, स्थगन प्रस्ताव। एडजोर्नमेंट मोशन का अर्थ है स्थगन प्रस्ताव। अब हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। पहला है जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। भाई मैं बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इसमें हाईकोर्ट एलडीसी में क्या ये पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरएस से लेकर, आरएस के लिए मुख्यतः ये हमारे एग्जाम है, मतलब आरएस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से करवाई जा रही है। बाकी जो जो टॉपिक अलग अलग एग्जाम्स में वो आप देख सकते हो। जैसे हाई कोर्ट एलडीसी में पारिभाषिक शब्दावली नहीं है तो वो आप मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो टॉपिक है ना, जो उसमें है उसमें आप देख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरएस का ये लेवल इनमें पूछा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, कोई आरएस का ये नहीं है कि आरएस में अलग से पूछा जाता है, इनमें अलग से पूछा जाता है। कोई हिंदी इंग्लिश सेम ही है लगभग। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए ये क्लास, जो कोई हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो भी। ठीक है, आप वो पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश में तारे का टूटना। इसको बोलते हैं उपप्लव, उपप्लव। आकाश में तारे का टूटना बोलते हैं उपप्लव। नेक्स्ट है स्वप्न में बड़बड़ाना। स्वप्न में बड़बड़ाना मतलब जो आपको पता होगा, जो लोग सोते हैं नींद में, उस टाइम कोई स्वप्न में देख देख के वो अपने आप बोलने लगते हैं नींदों में, तो उसको बोलते हैं उच्चावा, उच्चावा। ठीक है, उच्चावा। स्वप्न में बड़बड़ाना को बोलते हैं उच्चावा। नेक्स्ट है भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन को बोलते हैं उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संधि में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि में आएगा उस टाइम आपको समझा के बताऊंगा, यहाँ कोई फायदा नहीं है बताने का। नेक्स्ट है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन को बोलते हैं उच्छिष्ट। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, नेक्स्ट है वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उसको बोलते हैं उदयाचल, उदयाचल। ठीक है, उदयाचल, उदय प्लस अचल संधि से। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका उदाहरण दिया गया हो, जिसका उदाहरण दिया गया हो उसको बोलते हैं उदाहरित, उदाहरित। ठीक है, उदाहरित, यहाँ पर लिखी है उदाहरित। जस्ट नेक्स्ट है जिसका उद्धरण दिया गया हो, उद्धरण दिया गया उसको बोलते हैं उद्धृत,
कई लोगों को पता नहीं होगा कि उदाहरण और उद्धरण में क्या अंतर है। तो भाई उदाहरण तो जैसे आप एग्जांपल दे दो कि भाई मतलब जैसे फल का एग्जांपल दिया आपने, आम है, ठीक है, आम है, सेब है, चिक्कू है, अंगूर है, ये तो हो गए उदाहरण। उद्धरण क्या होता है, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून की व्याख्या की, ठीक है, व्याख्या की, उसके लिए उन्होंने संविधान से कोई आर्टिकल उठाया, वहां पे कॉपी पेस्ट किया कि इस वजह से हमने ये फैसला दिया है, तो उसको बोलेंगे उद्धरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटेशन या सिटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उदाहरण और उद्धरण में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, जो धरती को चीर कर या फोड़ कर जन्मता है उसको बोलते हैं उद्भिज, उद्भिज या फिर उद्भिद, उद्भिज या उद्भिद। नेक्स्ट है, उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा कौन सी दिशा होती है भाई, ये नॉर्थ है अपने लिए, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो कौन सी दिशा की बात कर रहा है, उत्तर और पूर्व की दिशा की, इस दिशा की बात कर रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, ईशान, ईशान होगी। कैसे याद करेंगे इसको, तो भाई ई से ईस्ट और न से नॉर्थ, ऐसे देख लेना आप, ठीक है, इसको ई से ईस्ट और न से नॉर्थ। नेक्स्ट है, जो दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण व पश्चिम की दिशा को बोलते हैं नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य, नैऋत्य, नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी दो में निष्ठा हो, दो को बोलते हैं उभय, और निष्ठा से हो गया निष्ठ, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ। नेक्स्ट है, छाती का घाव, छाती को बोलते हैं उर, और घाव को बोले क्षत, तो उर क्षत, उर क्षत, ठीक है, छाती को बोलते हैं उर और घाव को बोलते हैं क्षत, ठीक है, उर क्षत। नेक्स्ट है, जो छाती के बल चलता हो, छाती को मैंने बताया आपको उर बोलते हैं, और चलने को बोलते हैं गमन, गमन का यूज किया गए, ठीक है, तो बन गया उर्ग, ठीक है, उर्ग। जो छाती के बल चलता हो उसको बोलते हैं उर्ग। सांप इसका वर्णन है, ठीक है, सांप को कहते हैं, ठीक है, छाती के बल चलता है ना, सांप। नेक्स्ट है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ये इंपॉर्टेंट है, RS 2016 में आया हुआ, ठीक है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसको बोलते हैं उर्वरा, उर्वरा, ठीक है, उर्वरा। नेक्स्ट है, ये RS 2013 में आया हुआ है, ये इसका ही क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है, ऐसी जमीन जहां कुछ नहीं पैदा होता, जहां बहुत कुछ पैदा होता है, अच्छी उत्पादक उसको बोलते हैं उर्वरा, और जहां कुछ पैदा नहीं होता, बंजर भूमि, उसको बोलते हैं उस्सर, उस्सर या फिर अनुर्वरा, अनुर्वरा बोलते हैं, बंजर भी बोलते हैं, ठीक है, उस्सर या अनुर्वरा। ये RS 2013 में पूछा है। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर को बोलते हैं ऊर्ध्व, और जाने के लिए यूज किया गामी, तो ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है, गर्मी से उत्पन्न, गर्मी को बोलते हैं उष्मा, तो उष्मा का यूज किया हमने उष्ण, और उत्पन्न होना मतलब जन्म लेना, तो उसके लिए हमने किया जय, जन्म लेना, ठीक, इसके लिए हमने यूज किया उष्मा, और उत्पन्न के लिए हमने किया जय, तो इससे बन गया उष्मज, उष्मज से क्या हो गया, मतलब गर्मी से उत्पन्न होना। नेक्स्ट है, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले। आपने सुना होगा बहुत सारी बातें होती रही इधर उधर की, काफी सारे विचार आए, लेकिन फिर भी ऊहापोह की स्थिति बनी रही, ठीक है, ऊहापोह की स्थिति मतलब बनी रही, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है, तो इसको ऊहापोह ही बोलते हैं, ठीक है, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला उसको बोलते हैं ऊहापोह। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, अंतिम निर्णायक मतलब इसका एक ही अंत रह गया है, ठीक है, लास्ट में एक ही चीज बची है, मतलब एक ही अंत को बोलते है, इसलिए इसको बोलते हैं एकांतिक, ठीक है, एकांतिक, एकांतिक, एक प्लस अंत प्लस एक, ठीक है, एकांतिक। नेक्स्ट है, जो केवल एक आंख वाला हो, एक आंख वाला हो उसको बोलते हैं एकाक्ष, एकाक्ष कैसे बनाए, तो एक प्लस अक्षी, एक प्लस अक्षी, भाई एक ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो इसका बन गया ए और ए बनते हैं जब मिलते हैं, तो वहां पे दीर्घ संधि होती है, यहाँ पे बन गया एकाक्ष, एकाक्षी बन गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां पे भी ये लास्ट में ई आता है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे जिसमें अक्षी एक वर्ड है, तो इसके जब भी ये किसी संधि में जुड़ता है ना, तो इसका जो ई वाला ये मात्रा नहीं हट जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एकाक्षी बनेगा, ठीक है, एकाक्ष। बहुत सारी संधि चीजें जैसे मकराक्ष है, ठीक है, तो मकर प्लस अक्षी बन गया, लेकिन फिर उसका मकराक्षी बनेगा। ये अपवाद होते हैं कि ये पीछे वाला ई है ना, ये हट जाता है, ठीक है, अपवाद मानो, या फिर पीछे वाले अक्षर पे जो ये जोर हट जाता है, ठीक है, मतलब जो हम दबाव देते हैं अक्षर पे वो हट जाता है, इसलिए इसको एकाक्षी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, अनेक को एक में किया उसको बोलते हैं एकीकृत, मतलब बहुत जगह से उठाकर एक जगह किया तो उसको बोलते हैं एकीकृत, ठीक है, एकीकृत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंग्लिश में याद रख लो,
ताकि जो इंग्लिश वाले वर्ड है यहाँ वहाँ पे भी काम आएगा ऐसे वर्ड। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसको बोलते हैं ऐषणा। ऐषणा ये क्या है, जो प्राप्त करने वाली हैं इच्छाओं से संबंधित काफ़ी वर्ड हो गए, जैसे ऐषणा हो गया, ठीक है, अभिलाषा हो गया, और आपके इच्छित हो गया, ठीक है, ईप्सित हो गया, अभिप्सा हो गया। तो उसके लिए मैं क्या आपको सब कल या परसों एक साथ बता दूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो हो रहा है उसमें वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। भ्रमित करने वाला मतलब जाल में डालने वाला, तो उसको बोलते हैं इंद्रजालिक। इंद्रजालिक, ठीक है, इंद्रजालिक। इंद्रजालिक, ये इंद्रजालिक कैसे बना, यहाँ पे ये मात्रा कैसे आ गई ये आपको बताऊंगा। जैसे इंद्रियों से इंद्र कैसे बन गया, ए कैसे आ गया, ये आपको प्रत्यय में समझाऊंगा मैं, कभी नहीं बोलोगे, गारंटी है। आप बस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब समझने वाली चीज़ आएगी ना तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस क्लास में बने रहना बस, ठीक है। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से संबंधित हो। इंद्रियों से संबंधित हो उसको बोलते हैं इंद्रिय। इंद्रिय वापस ये यहाँ पे इंद्रिय था, यहाँ पे ए बन गया, कैसे बना तो आपको बताएंगे प्रत्यय में। प्रत्यय में इसका कारण बताएंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं। ये समझने वाली बात है, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे प्रत्यय होते हैं जो इनको चेंज कर देते हैं, वो सारी बात आपको बताएंगे, उसमें समझा के बताएंगे, रटवाएंगे नहीं उसको। ये सारी रटने वाली चीज़ है, कुछ कुछ समझने वाली चीज़ है इसमें। जैसे मैं आपको ये इधर बताया था मैंने, ये छाती में बल चलने वाला, ये समझने वाली चीज़ थी, गर्मी से उत्पन्न, तो आपको समझा के बताया मैंने। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी वाले ना दोनों सबको एक साथ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल वाला रिवीजन मैं कल से स्टार्ट करूँगा, कि जैसे आज पढ़ाया इसका रिवीजन, फिर कल कराऊंगा, फिर कल वाला वापस पढ़ाएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक दिन का रिवीजन करके चलेंगे। आज थोड़ा मैं भूल गया, उसको कल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, वार्यवस्तिक शब्दावली में एडिशनल। एडिशनल को बोलते हैं अतिरिक्त। दूसरा एड्रेसी। एड्रेसी को बोलते हैं परिस्थिति या पाने वाला। परिस्थिति या पाने वाला। एडहेसिव को बोलते हैं आसंजक। एडहेसिव को बोलते हैं आसंजक। ए आ गया पहले तो ए से हो गया आसंजक, ठीक है। कोहेसिव को बोलते हैं सहसंजक। पहले सी आ रहा है मतलब सी से सह हो गया सहसंजक। नेक्स्ट है एडजोर्न। एडजोर्न को बोलते हैं स्थगित करना या रोकना। स्थगित करना या रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है एडजोर्न्ड साइन डाई। साइन डाई को बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। तो एडजोर्न्ड साइन डाई का हो गया अनिश्चित काल के लिए स्थगन। नेक्स्ट है एडजोर्नमेंट मोशन। एडजोर्नमेंट मोशन को बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में, जो दूसरों के लिए। जो दूसरों के लिए, इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज आप सोचोगे सिर्फ आरएस के लिए है, सबके लिए भाई, जो इसमें टॉपिक है ना जिस एग्जाम में, सबके लिए है, ठीक है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु। आकाश में तारे का टूटना, ठीक है, आकाश में तारे का टूटना उसको बोलते हैं उपप्लव। आकाश में तारे का टूटना उसको बोलते हैं उपप्लव। यहाँ पे भाई लू छोटा है, ठीक है, लू छोटा आता है यहाँ पे। आकाश में तारे का टूटना उसको बोलते हैं उपप्लव। नेक्स्ट है स्वप्न में बड़बड़ाना, उसको बोलते हैं उच्चावा। स्वप्न में बड़बड़ाना को बोलते हैं उच्चावा। नेक्स्ट है भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन को क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर फैला हुआ या फेंका हुआ या उछाला हुआ उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। ये आपको संधि विच्छेद में बताएंगे कैसे ये वर्ड बने, ठीक है। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसको बोलते हैं उदयाचल, ठीक है, उदयाचल। नेक्स्ट है जिसका उदाहरण दिया गया हो उसको बोलते हैं उदाहरित। उदाहरित, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये थोड़ा सा मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे बनता है और फिर यहाँ पे री लगता है, ठीक है। जो हम री लगाते हैं जैसे संस्कृत में लगाते हैं संस्कृत कृत, तो ये री जो नहीं, ये री है यहाँ पे, ठीक है, ये री, ये मात्रा नीचे चली है। इसका उदाहरण दिया गया हो, उदाहरण दिया गया उसको बोलते हैं, उदाहरण दिया गया उसको बोलते हैं उद्धृत। उद्धृत। नेक्स्ट है जो धरती को चीर कर या फोड़ कर जन्मता है उसको बोलते हैं उद्भिज या उद्भिद, ठीक है। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा उसको बोलते हैं ईशान। ईशान बोलते हैं, तो ई से हो गया ईस्ट, भाई पूर्व बोलते हैं ईस्ट, और ने से हो गया नॉर्थ, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, ईशान हो गया। दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा उसको बोलते हैं नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य। नैऋत्य जिसकी, जैसे अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊँ इसको मैं, तो भाई यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये 10 दिशा है नैऋत्य, ठीक है। जैसे हम राजस्थान को यहाँ पे रखें तो इस साइड में कौन है राजस्थान के, गुजरात है ना, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात है रित, ठीक है, रित बन रहा है, रात आ रहा है, ठीक है, रात रित, इससे तो आप कन्वर्ट करो रित रात, ठीक है, रित रात, रित रात, रित रात, ठीक है। तो आपको पता चलेगा गुजरात राजस्थान के किस साइड में है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है, गुजरात, तो रात से बन गया रित, ठीक है, रित, तो इस दिशा को बोल देंगे नैऋत्य। नेक्स्ट है जिसकी दो में निष्ठा हो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ,
अगला है छाती का घाव, छाती का घाव बोलते हैं उरक्षत, उरक्षत, ठीक है। नेक्स्ट है जो छाती के बल चलता हो उसको बोलते हैं उर्ग, उर्ग। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसको बोलते हैं उर्वरा, क्या बोलते हैं उर्वरा, उर्वरा। ऐसी जमीन जहाँ कुछ नहीं पैदा होता उसको बोलते हैं ऊसर या अनुर्वरा, ऊसर या अनुर्वरा, ऊसर या अनुर्वरा। ऊपर की ओर जाने वाला उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। गर्मी से उत्पन्न उसको बोलते हैं ऊष्मज, ऊष्मज, ऊष्मज। विचारों का ऐसा प्रवाह है जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, जिसको बोलते हैं ऊहापोह, ऊहापोह। नेक्स्ट है वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, अंतिम निर्णायक हो उसको बोलते हैं एकांतिक, एकांतिक। जो केवल एक आंख वाला हो, जो केवल एक आंख वाला हो उसको बोलते हैं एकाक्ष, ठीक है, एकाक्ष। नेक्स्ट है कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ है, अनेक को एक में किया हो उसको बोलते हैं एकीकृत, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसको बोलते हैं ऐषणा, ऐषणा, ठीक है। ध्यान रखना ऐषणा में एक ही मात्रा है, एक के ऊपर, ठीक है, डबल मात्रा नहीं है। भाई आपको सबको पता ही होगा ऐषणा मतलब अगर ए ऐसा लिखा हुआ ना तो उसका मतलब यहाँ पे एक मात्रा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐषणा है तो यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे दो मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, तो उसको बोलते हैं इंद्रजालिक, इंद्रजालिक, ठीक है, इंद्रजालिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो उसको बोलते हैं इंद्रिय, इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय। अब देखते हैं हम इंग्लिश में वन वर्ड, इंग्लिश में वन वर्ड। पहला है प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, स्पाई होता है जासूसी करना, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ स्पाई मतलब जासूसी करना, ठीक है, जासूसी करना, जासूसी करना, ठीक है, स्पाइंग। तो इसको बोलते हैं स्पेयोनेज, 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 स्पेयोनेज। तो देखो कैसे याद करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे आ रहा है स्पाई, ठीक है, तो यहाँ से स्पाई आ रहा है तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे तो स्पाई है नहीं, ESPI, तो यहाँ पे भी देखो अब स्पाई आ रहा है, ठीक है, स्पाई। तो प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग को क्या बोलेंगे स्पियोनेज, ठीक है, स्पाइन, स्पियोनेज, ठीक है, स्पियोनेज। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फॉरएवर, मतलब हमेशा रहने वाला, विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, मतलब कोई एंड नहीं है इसका, कोई उसका बिगिनिंग नहीं, कोई शुरुआत नहीं, एग्जिस्टिंग, हमेशा वो क्या कर रहा है, मतलब उसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं हिंदी में अनंत बोलते हैं, अनंत, ठीक है, अनंत है। या फिर आपने एक वर्ड और सुना शाश्वत, ठीक है, शाश्वत है, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एटर्नल, क्या बोलते हैं एटर्नल, 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 ठीक है। नेक्स्ट है दो साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब वहां को जहाँ डेरिवेशन कहता है डिराइव करना, मतलब बनाना, जहाँ पे वर्ड शब्दों का निर्माण किया जाता है, डिराइव किया जाता है, उनको उसको बोलते हैं हिंदी में शब्द निर्माण विज्ञान, शब्द निर्माण विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, 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 ठीक है। नेक्स्ट है बोम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, बोम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को हिंदी में बोलते हैं आडंबर शैली, आडंबर शैली, आडंबर शैली, ठीक है, आडंबर शैली। ये आप रट्टा मार लो, इसका कोई वो रीजन नहीं है मेरे पास, मतलब कारण कैसे याद रखें इसको, थोड़ा आप देख लेना। इसको बोलते हैं यूफेमिज्म, 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 यूफेमिज्म। तीन चार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, यूफेमिज्म, 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 ठीक है। नेक्स्ट है साउंडिंग प्लेजेंट, ठीक है, यहाँ पे ए है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगी मीनिंग में, यहाँ पे साउंडिंग प्लेजेंट, ठीक है, साउंडिंग प्लेजेंट, ठीक है, साउंडिंग प्लेजेंट। क्या है साउंडिंग प्लेजेंट, मतलब सुरीला, अच्छी आवाज निकालने वाला, सुरीला। तो इसको बोलते हैं यूफोनियस, ठीक है, यूफोनियस, यूफोनियस। भाई आजकल अच्छी आवाज किस में निकलती है, कौन, सब लोग किस में गाने वाने सुनते हैं, तो फोन में सुनते हैं, ठीक है, फोन में सुनते हैं। तो ये अच्छी आवाज वाला सुरीला अर्थात क्या होगा, फोन हो गया, ठीक है, यूफोनियस, यूफोनियस। नेक्स्ट है ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, मतलब बहुत कम समय तक चलने वाला, बहुत कम समय तक चलने वाला क्या है, अस्थायी, इसको बोलते हैं अस्थायी, ये कम समय तक चलने वाला, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं एफर्मल, इसको बोलते हैं एफर्मल। ये इसको बोलते हैं एवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट, ट्रांजिएंट, एफर्मल या इवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे इवेंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं विवेचनात्मक, एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको विवेचना किया जा सकती है, इसको बोलते हैं विवेचनात्मक। तो भाई एक्सप्लेन से बन गया क्या है, एक्सप्लीकेबल, एक्सप्लीकेबल है, ठीक है, एक्सप्लीकेबल चीज है, एक्सप्लीकेबल। नेक्स्ट है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। भाई ये कहाँ पे पूछा गया है, पटवार, जो कि अभी एग्जाम में हुई थी ना थोड़े दिन पहले, पटवार 2021 में पूछा गया है, जो कि 24 अक्टूबर को एग्जाम, 23-24 अक्टूबर को एग्जाम थी, वो उसमें पूछा गया था, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर,
एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर अर्थ क्या होगा इसका? बिना तैयारी का भाषण, बिना तैयारी का भाषण, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ मतलब गलती से किसी ने बिलीव कर लिया, मतलब भ्रम की स्थिति में हो गया, मतलब गलती से विश्वास कर लिया, भ्रम, उसको बोलते हैं फालेसी, फालेसी, ठीक है, फालेसी, फालेसी, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु इज हार्ड टू प्लेज। वन हु इज हार्ड टू प्लेज मतलब जिसे खुश खुश करना अत्यंत कठिन है, जिसे खुश करना, प्रसन्न करना कठिन है, कठिन है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस, फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस, फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस। नेक्स्ट है रिजल्टिंग इन डेथ। रिजल्टिंग इन डेथ इसको बोलते हैं जानलेवा, जानलेवा, रिजल्टिंग इन डेथ को बोलते हैं जानलेवा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फैटल, फैटल या फिर मोर्टल, मोर्टल, ठीक है, फैटल या फिर मोर्टल, फैटल या मोर्टल। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग को बोलते हैं स्पियोनेज, क्योंकि स्पाई से स्पाई बन रहा था यहाँ पे, स्पियोनेज। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, उसको बोलते हैं शाश्वत यानी एटर्नल, ठीक है, एटर्नल, एटर्नल। नेक्स्ट है द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स मतलब जिसमें शब्दों का निर्माण होता हो, ऐसी साइंस जो होती है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है बोम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसको बोलते हैं आडंबर शैली यानी यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। नेक्स्ट है साउंडिंग प्लेजेंट यानी सुरीला, साउंडिंग प्लेजेंट, सुरीला क्या है आजकल टाइम पे फोन है तो फोन से बन गया यूफोनियस, ठीक है, यूफोनियस। नेक्स्ट है ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड, ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड उसको बोलते हैं अस्थायी, मतलब कम समय के लिए रहने वाला, अस्थायी, ट्रांजेंट बोलते हैं इसको, एफर्मल बोलते हैं, एफर्म बोलते हैं, इवेंशेंट बोलते हैं, इवेंशेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको बोलते हैं विवेचनात्मक यानी एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल, ठीक है, एक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी का भाषण, ठीक है, पटवार 2021 में पूछा था, पटवारी। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ उसको बोलते हैं भ्रम, फालेसी, फालेसी, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु इज हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। थोड़ी अजीब बात है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे फास्ट है, ठीक है, तो उल्टा है थोड़ा, लेकिन आप याद करना इसको, जिसे कुछ करना कठिन उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस। रिजल्टिंग इन डेथ को बोलते हैं जानलेवा, रिजल्टिंग इन डेथ को बोलते हैं जानलेवा, फैटल या मोर्टल, ठीक है। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। जैसे आप अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ देखोगे ना तो आपको ये आप पढ़ लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रिक बताई है समझाने के लिए, काफ़ी सारे वर्ड को टुकड़ा करके बताया है और इंग्लिश में भी याद करने के लिए ट्रिक बताई, तो वो आप उस टाइम जो अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, वो केवल आप वीडियो देखोगे तो ही समझ पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो जरूर देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप एक चीज़ शेयर करोगे उनके साथ तो वो आपके साथ 2-4 करेंगे, इससे आपका फ़ायदा भी होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो कि हमारे लगभग हर एग्जाम में आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हम फ्री क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। हम जल्दी ही इसको लाने वाले हैं जो कि आरएस और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अन्य सभी एग्जाम में जिसमें भी ये आर्थिक समीक्षा पूछी जा रही है उनमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरएस और रीट मेंस की स्पेशल मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और दोस्तों हमें 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी से पहुंचाओ ताकि हम हमारी ऐप लॉन्च कर सकें और आपको फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकें।